नमस्कार बच्चों, ये द्वितीय अंक का सकराज के शिविर का है। ये मिहिर देव का कथन है। इन पंक्तियों में मिहिर देव कह रहे हैं, जब सकराज मिहिर देव की बात को नहीं मानता और यह कहते हुए चला जाता है कि आप यहाँ से नहीं जाते तो मैं ही चला जाता हूँ। इसके बाद आचार्य कोमा को यहाँ वहां से प्रकृति की गोद में चलने के लिए कहता है और वह खड़ी रहती है। उसे समझाते हुए क्या कहता है, मिहिर देव समझाता है कि बेटी, तू अपने हृदय को संभाल और कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। तो अपने हृदय को संभालो और सांसारिक कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो जा। आगे कहता है, प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है। प्रताड़ना माने धोखा या धूर्तता। जो धूर्तता होती है यानी कि छलावा होता है। तुमने जो उसके निवास स्थान और उससे इतना मोह किया है तो एक धोखा था, एक छलावा था, और इस छलावा में बड़ा मोह होता है। उसे छोड़ने को मन नहीं करता। कोमा, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षक भी। तो यहाँ पर कहता है कि छलावा बड़ा ही मोहक होता है, किसी का मन उस छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और जो छलावे का बाहरी रूप होता है, जो दूसरे को आकर्षित करता हुआ बाहरी रूप सुंदर होता है, और विनीत माने विनय पूर्वक होता है, और आकर्षक होता है, आकर्षित करता है। वास्तविकता यह सदैव दुखदाई और हृदय को कष्ट देने के लिए ही होता है। वह दुखदाई और हृदय को बेधने के लिए होता है, यानी कि हृदय को कष्ट देने के लिए होता है। और मिहिर देव कहते हैं कि इस बंधन को तोड़कर तू मेरे साथ चलो। तो इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भाव शब्दालय, व्यंजना शब्द शक्ति और संवाद गुण का प्रयोग किया गया है। ये पंक्ति कोमा की है। उसके पिता कहते हैं कि मेरे साथ चलो प्रकृति की गोद में। तो कोमा अपने पिता को कहती है कि पिताजी, आप चाहते हैं कि जो मैंने प्रेम की बलरी बनाई है, क्या उसको मैं तोड़ डालूं? उसको तोड़ दूं पिताजी? मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा है, उस बेल को मैंने यानी अपने प्रेम को आंसुओं से सींच करके वही दुलार माने प्यारी वलरी को मैंने विकसित किया है, और आप कहते हो मैं उसको छिन्न भिन्न कर दूं। और आगे कहता है, मेरे आंख बंद कर चलने से मेरे ही पैरों से उलझ गई है। जो लता थी जिसको सींच करके आंसुओं रूपी पानी से सींच करके मैंने उसको पाला पोसा है, मैं आंख बंद करके चलती हूँ तो मेरे ही पैरों में उलझ जाती है। हृदय में अथाह प्रेम भरा हुआ है। मैं स्वयं अपनी आंखें बंद किए हुए चलती हूँ तो स्वयं ही उसमें उलझ गई हूँ। और दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाएं। और क्या मैं उसे एक झटका दे करके अपने हाथों के एक झटके से तोड़कर उसकी हरी हरी पत्तियों को धूल दूषित छीन होकर के धूल दूषित लौटने लगे, यानी कि उनको धूल दूषित होने के लिए मिट्टी में फेंक दूं? ऐसी कठोर आज्ञा न दो। अपने पिता को कहती है कि ऐसी कठोर आज्ञा मत दो, इससे मेरा हृदय को आघात पहुंचता है, हृदय को पीड़ा होती है। ये पंक्तियां कोमा की हैं। कोमा कहती है, आचार्य मिहिर देव कोमा को चलने के लिए प्रेरित करते हैं और उसको आकाश में विचर रहे नील लोहित धूमकेतु की ओर संकेत करके, भावी अनिष्ट की ओर संकेत करके चले जाते हैं वहां से। और सकराज के आने पर कोमा उसे अमंगल की बात कहती है, तो सकराज डर जाता है और आचार्यों को वापस बुलाने के लिए कहता है। तो वह कहती है कि अब वे वापस नहीं आएंगे और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। सकराज कोमा को अपने प्रेम का वास्ता देता है, परंतु कोमा क्या कहती है, प्रेम का नाम न लो, मेरे सामने प्रेम का नाम न लो। और वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, यानी कि वह एक कष्ट था जो पीछे छूट चुका है। वह
अब उससे कोई वास्ता नहीं। उसकी कसक, कसक होती है टिस, एक हृदय में पीड़ा भी धीरे धीरे दूर होती जा रही है। उसकी जो टिस थी वह भी दूर हो जाएगी। राजा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, वह कहती है राजा मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, और मैं तो द्रव माने गरव से दीप्त, दीप्त माने चमकती हुई तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी। तो वह कहती है मैं तो उस पुरुष की छवि की दासी थी जो गौरव से चमकती हुई महत्वशाली और पौरुष परिश्रम से युक्त थी, उसकी पुजारिन थी, जिसे पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। यानी कि जिस छवि में इस पृथ्वी पर अपने पैरों पर खड़ा रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा दिखाई देता था, परंतु इस स्वार्थ कुलूस से भरी मलिन मूर्ति से मेरा परिचय नहीं है। कोमा कहती है कि सकरात अब क्या रह गया है, उसके हृदय में कुलुसता भरी हुई है, स्वार्थ लोलुप है, इसलिए मैं तेरी पुजारी नहीं हूं। अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो, यानी वह आगे कहती है जो व्यक्ति अपने पराक्रम और तेज की अग्नि से सब कुछ नष्ट कर सकता हो, अपनी अग्नि से सब कुछ भस्म कर देना माने नष्ट कर देता हो, उस दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति का आकाश के नक्षत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परंतु तुम सकराज को कहती है कोमा, तुम आशंका माने भय से दुर्बल माने कमजोर, कंपित माने कांप रहे हो और भयभीत हो रहे हो। परंतु तुम तो नक्षत्रों के बात पता लगते ही आशंका मात्र से कमजोर हो रहे हो, कांप रहे हो और भयभीत हो रहे हो। तो इसमें सकराज के स्वार्थी, कायर, कुलूस, कमजोर, संकित, भयभीत का चित्र उभर कर सामने आया है इन पंक्तियों में। ये पंक्ति तीसरा अंक से ली गई है। इससे पहले सकराज का और चंद्रगुप्त का द्वंद्व युद्ध होता है, उसमें उसको मारा जाता है, उसके बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। ये पंक्ति मंदाकिनी ने कही है, चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन है जो मंदाकिनी, वह कहती है सकराज के प्रेम में निराश, उत्पीड़न, उपहास का शिकार कोमा जब ध्रुव स्वामिनी से सकराज का मृत शरीर को लेने आती है, तब पहले तो ध्रुव स्वामिनी उसे शव नहीं ले जाने देती, परंतु प्रेम की दुहाई देने पर उसे उस शव को ले जाने की आज्ञा दे देती है। तो कोमा सकराज का शव को ले जाती है, तब मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी को ये पंक्तियां कहती हैं। तो ध्रुव स्वामिनी क्या कहती है, स्त्रियों के इस बलिदान का कोई मूल्य नहीं। तो मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी से कहती है स्त्रियां इस महान त्याग और असहाय के लिए समाज में कोई मूल्य निश्चित नहीं कर सकता। कितनी असहाय है नारी जाति, कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंबन, निर्बल माने कमजोर और अवलंबन माने सहारा खोजने वाले हाथों से उस पुरुष के चरणों को पकड़ती है। तो यहाँ पर कहती है किस प्रकार स्त्री कमजोर और सहारा पाने के लिए लालित अपने हाथों से सदैव पुरुषों के चरणों को पकड़ने की कोशिश करती हैं, और पुरुषों को स्वामी, अपने आप को सेविका मान करके अपना जीवन को धन्य मानती हैं वे सदैव। परंतु पुरुष किस प्रकार स्त्रियों को, वे सदा उनको तिरस्कार माने अपमान करना, घृणा माने नफरत, परंतु पुरुष उनका अपमान करता है, घृणा करता है, दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है। उपकृत माने एहसान करता है, नफरत और दुर्दशा रूपी भीख से उनका उपकार करता है। फिर भी नारी क्या है, तब भी ये बावली क्या मानती है। तो अब ये कोमा की ओर संकेत करते हुए कहती है सच्चे प्रेम के प्रति सहानुभूति जताते हुए भी पगली वह उसका शव को यहाँ से ले जाती है। तो इसकी भाषा भी सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत
पंक्तियों में कथन ध्रुव स्वामिनी का है। वह कोमा को सक्रात से प्रेम में धोखा खाने के बाद भी वह उसकी मृत शरीर को ले जाती है। स्त्रियां को पुरुषों से उसकी सेवा के बदले में मिलने वाला तिरस्कार, घृणा, दुर्दशा संबंधी मंदाकिनी की बात सुन करके ध्रुव स्वामिनी मंदाकिनी को क्या कहती है, इन पंक्तियों में कहा है, वह कहती है कि भूल है, भ्रम है, किंतु उसका कारण भी है। यानी कि ध्रुव स्वामिनी मंदाकिनी से कहती है कि सब कुछ जानते हुए भी स्त्री को पुरुषों से प्रेम करना, उसकी सेवा में प्रस्तुत रहना वास्तव में स्त्रियों की क्या है, भूल है, उसकी भ्रांति है। पराधीनता की एक परंपरा सी उसकी नस नस में, उसकी चेतना में न जाने किस युग से घुस आई है। तो इन पंक्तियों में कहती है कि इसका कारण यह है कि गुलामी करने की आदत एक रीति बन गई है। क्या है, गुलामी करने की, पराधीनता माने गुलामी करने की एक परंपरा सी बन गई है जो हमारी नसों में घुस आई है और उसकी चेतना रीति सी बन गई है और न जाने किस युग से आई है। ये एक रीति सी बन गई है स्त्रियों की रगों में, न जाने किस समाज से घुसी है, इसका कारण नहीं जानती। उसे समझ कर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल न थी जब मुझे निर्वासित किया गया? तो ध्रुव स्वामिनी अपने बारे में कहती है कि क्या वह मेरी भूल नहीं थी जब रामगुप्त ने मुझे राजमहल से भेंट कर दिया था सकराज को, तब मैं आत्म मर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी। यानी कि मैं अपनी आत्म रक्षा के लिए रामगुप्त से कितनी भीख मांगी थी, परंतु उसने मेरी एक नहीं सुनी थी। राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला नहीं। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर, निर्दिष्ट माने निर्धारित पथ पर ले आया। तो वह रामगुप्त का उदाहरण देते हुए कहती है कि जो रामगुप्त था, राजा रामगुप्त के चरणों में मैंने अपने सकराज को भेंट न देने के लिए उससे भीख मांगी थी, उसके चरणों में गिरी थी, परंतु उसका कोई उपाय नहीं चला, न ही उसने कोई मदद की। तो इस प्रकार उनकी मैं अपने निर्दिष्ट पथ पर ले आया। यानी कि मेरा भाग्य मुझे निर्दिष्ट मार्ग पर खींच लाया। निर्दिष्ट माने निर्धारित पथ पर मुझे खींच लाया। तो इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, पत्रानुकूल है, तत्सम तद्भाव शब्दावली का वर्णन किया गया है।